बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। और हम उपस्थित हैं आज इस कार्यक्रम को लेकर के आप सबके सामने। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लता मंगेशकर स्वर साम्राज्ञी की स्वर कोकिला, हमारे राष्ट्र की आवाज, सहस्त्राब्दी की आवाज, भारत कोकिला। उनका देहांत हो गया कल 92 इयर्स में। कल 8:12 सुबह उनका देहावसान हो गया। और एक लगभग 1 महीने से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और हम सब लोगों ने एक रत्न खो दिया। हम सब शॉकिंग स्टेट में हैं कल से। सारा हिंदुस्तान टीवी के आगे बैठा था कल सारा दिन। उनका लाइव पूरा चल रहा था, कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है उनके लिए और राष्ट्रध्वज झुके हुए हैं उनके सम्मान में। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया कल। तो एक 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 साधारण जीवन, जो कि एक असाधारण जीवन बिता करके गया। और उन्होंने इस दुनिया पर एक ऐसी मोहर छोड़ी है, जो कि जब तक चांद सितारे सूरज रहेगा, तब तक वो मोहर कोई भी हटा नहीं सकता। एक ऐसी मोहर। कहते हैं जब कोई चला जाए तो बेशक आंखों में कितने भी आंसू आ रहे हों, आपको होठों में मुस्कान लेकर के ही उसको याद करना चाहिए। और उसके जीवन से जो आपने सीखा है, उन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है और उन चीजों को याद करना चाहिए। तो आज का ये कार्यक्रम इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है योगानुगुंज का, जो कि हम करने जा रहे हैं आज। कुछ गीत सुनाएंगे हमारे बीच। कुछ उपस्थित हैं गायिकाएं, जो कि आज लता मंगेशकर जी के गीत सुनाएंगी। और सबसे बड़ी तो उनकी तरफ से ये डेडिकेशन है कि उन लोगों ने मना कर दिया कि पोस्टर में उनका नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी का ही नाम नहीं आना चाहिए, उनका चित्र नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर का ही चित्र आएगा पोस्टर पर, हमारा आप पिक्चर मत डालें पोस्टर पर। ये लोग बहुत अच्छे गाने गाते हैं और मैं उनको प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। और आज वो उपस्थित हैं। और इनमें एक रोली श्रीवास्तव, जिनकी बिल्कुल लास्ट मिनट पे एंट्री हुई है। उनकी मदर का फ़ोन आया कि वो भी लता मंगेशकर के लिए 2 गाने गाना चाहती हैं। मैंने मना नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जो कि आप मना नहीं कर सकते हो। अगर कोई बहुत इतना इतना प्रेम कर रहे हैं लता मंगेशकर को और गाना चाहते हैं और अपने आप से बोल रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते हो। तो रोली श्रीवास्तव जी की लास्ट मिनट एंट्री है। मैं इन सबको आपके बीच उपस्थित कर रही हूँ। रोली श्रीवास्तव जी, आपका बहुत प्रणाम। रुमकी चंद्रा जी, बहुत प्रणाम। मोमिता जी, आपको बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वर्णिमा जी, जी, नमस्ते। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और 1 मिनट आप लोग थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज एको हो रही है। जी, थैंक यू। शोभना तनेजा जी, शैली नारायण जी, रागिनी श्री जी, आदर्शनी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हम सबके लिए आज। बहुत छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं योगानुगुंज, लेकिन आप लोग साथ रहें और आशा करते हैं कि ये प्रयास थोड़ा बहुत हम कहीं पर छू पाएंगे उनके जीवन को। पूनम शर्मा जी, वैभव सिंह जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। लता मंगेशकर जी ने 20 से अधिक भाषाओं में गाने गाए। बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है 2 दिन से। कोई कहता है 20,000 गाने गाए, कोई कहते हैं 30,000 गाए हैं, कोई कहता है कि 50,000 गाए हैं। लेकिन एक बात है कि 1974 में ही उनका सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 में दर्ज हो चुका था। और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आग्रह करती हूँ रुमकी चंद्रा जी से कि उनका कोई गाना प्रस्तुत करें। और हर गाने से पहले हम लता जी की एक आवाज जरूर सुनेंगे। मेरी आवाज ही पहचान है। जी रुमकी जी।
नमस्कार। आंखें बहुत नमस्कार। नम हैं। कोशिश करती हूँ मेरे तरफ से उनके नाम छोटी सी श्रद्धांजलि। जी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो, राज दिल में तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हारी हूँ मान जाओगी, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, मेरे खामोशियों को समझो तुम। सॉरी, थोड़ी सी कोई बात भावुक हो नहीं। जा रही हूँ। We understand. Yes. तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। रूम की बाद में कंटिन्यू करते हैं। कोई बात नहीं। हाँ। We understand. We understand. हाँ, मैं दूसरा गाना गाती हूँ। मैं जी इस जी। गाने में तो बहुत ये मुझे वो होती। रुमकी को बहुत साहस के साथ बुलाया यहाँ पर, पूरा दिन रोई है कल ये, और मैंने बहुत हिम्मत करी है इनको यहाँ पर बुलाने की, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है कि ये आकर के कुछ अपनी श्रद्धांजलि दें यहाँ पर। जी रुमकी। हाँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल कर हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ये गीत को बहुत रिलेट करती हूँ मैं अभी, मतलब गाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या ना तेरे पास रहूंगी मैं भी, तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मैं अभी बिछड़ भी जाऊं तो मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आंखें नम न करना, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में, मेरा प्यार मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में, तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। धन्यवाद। थैंक यू रुमकी। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और ये कार्यक्रम में हम लोग एक एक गाना करेंगे और कुछ कुछ बातें लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में बताऊंगी मैं। और लेकिन मैंने रुमकी को नहीं टोका बीच में कि क्योंकि वो बहुत ही भावुक हो रही थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो अपने तीनों गाने अगर एक रॉ में गा देती हैं तो कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने उनको बीच में नहीं टोका।
क्योंकि वो बहुत भावुक हो रही थी। और रुमकी थैंक यू, आपकी तरफ से श्रद्धा सुमन मिले आज। और तो जब मैं ये कहती हूँ कि हम लता मंगेशकर जी के जीवन से सीखते हैं, तो कल सारे दिन बैठ कर के जो हम टीवी के सामने हमने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे, बहुत कुछ देखा। तो एक चीज जो मैंने भी सीखी कल से कि वो ये कहती थी कि मेरी फोटोग्राफी मेरी हॉबी है। किसी ने जब पूछा कि आपकी हॉबी गाना गाना है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, लेकिन जो गाना गाना है वो मेरी पूजा है। तो जब आपकी हॉबी जब आपकी स्पिरिचुअलिज्म को टच कर लेती है, तो वो हॉबी नहीं रह जाती, वो पूजा हो जाती है। और वो गाने गाने को पूजा ही समझती थी, तभी वो आज तक जब भी उन्होंने गाने गाए हैं, उन्होंने हमेशा चप्पल और जूते निकाल करके गाने गाए हैं। कभी भी उन्होंने किसी भी स्टूडियो में चप्पल या जूते पहन करके कभी कोई गाना नहीं गाया। तो वो माँ सरस्वती की बेटी थी असली मायने में। माँ सरस्वती की पूजा थी 5 तारीख को, और बंगालीज में बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और अगले दिन उनका विसर्जन किया जाता है। और ये एक कितना संयोग की बात है कि जिस दिन विसर्जन था माँ सरस्वती का, उस दिन ऐसा लगा कि जैसे माँ अपनी बेटी को लेकर के चली गई अपने साथ विसर्जन में। ये मतलब ये एक आध्यात्मिक बात ही है, और बहुत ही आध्यात्मिक बात है जिसको बहुत टच किया हम सबके दिल को इस चीज ने। बचपन से जो लता मंगेशकर जी 5 साल की उम्र की जब थी, तब वो अपनी उनके जो पिताजी का एक नाट्य मंच हुआ था, एक नाट्य मंच था, ये कंपनी थी जिसमें कि मोस्टली जो नाटक होते थे वो सारे संगीतमय ही होते थे। और वो सिर्फ गाने सुनती थी और देखती थी कि पापा रियाज करा रहे हैं, और वो जाकर के वो उन चीजों को गाने को अपनी मम्मी के पास रसोई घर में ऊपर स्लैब में बैठ जाती थी और अपनी मदर को सुनाने लगती थी। पापा से शर्माती थी, पापा के आगे नहीं सुनाती थी, और उनकी मदर भगाती थी कि चलो चलो मेरा दिमाग मत खाओ। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी ने अपने स्टूडेंट को एक गाने की रियाज करने के लिए बोला कि आप रियाज करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो ये पहुंच गई उस कमरे में और बोला कि आप गलत रियाज कर रहे हो, ये गलत गाना है, इस गाने को ऐसे करके गाया जाता है। और वो तब केवल 5 साल की थी और उन्होंने उस गाने को गा करके सुनाया उस बच्चे को। बच्चा मतलब उनसे तो बड़ा ही था, जो कि उनके फादर से सीख रहा था। और तब उनके फादर ने उस समय वो गाना सुना कि जब उनकी बेटी गा रही, पहली बार उन्होंने अपनी बेटी का गाना सुना। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अपने उसकी मदर को बोला कि हमारे घर में इतनी सुंदर गाना गाने वाली बच्ची है, हमें पता ही नहीं। और फिर अगले दिन सुबह-सुबह उन्होंने उनको उठाया और बोला कि तुम तानपुरा उठाओ और आज से तुम मेरे साथ रियाज़ करोगी। ये घटना थी, तो बहुत छोटेपन से ही अगर प्रतिभा होती है तो किसी न किसी तरह रोशनी में आ ही जाती है। मोमिता, अगर आप अपना कैमरा ऑन करें तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप एक गाना गाइए। 1 मिनट। मेरी आवाज़ ही पहचान है। जी मोमिता। नमस्कार। सबसे पहले सारे दर्शकों का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं कोशिश करूंगी कुछ गीतों के साथ हमारे सुरों की देवी को याद करने का और उन्हें हमारे तरफ से श्रद्धांजलि देने का। तो मैं उनकी ये सबसे स्पेशल गीत नाम गुम जाएगा, उसी से शुरू करना चाहूंगी। जी, स्वागत। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही
पहचान है, गर याद रहे वक्त के सितम, कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से भरे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू। थैंक यू मौमिता। और काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। आप सभी को बहुत प्रणाम और इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि मैं उनके बचपन की बात बता रही थी, तो धीरे-धीरे वो बड़ी हुई और जब वो 9 साल की थी तो पहली बार उन्होंने अपने फादर का जो उनका नाटक चल रहा था, उसके नाटक में उनके मंच से पहली बार अपना पहला गाना गाया। उसके बाद जब वो 13 साल की थी तो उनके फादर की डेथ हो गई 1942 में। और जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो केवल 13 साल की थी और उनके 4 भाई-बहन थे, 3 बहनें और 1 भाई। सब उनसे छोटे थे उम्र में और सारा जो फाइनेंशियली भार उनके कंधों पर पड़ गया परिवार का। उनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि वो एक किसी एक्ट्रेस की भूमिका निभाएँ, लेकिन उनको करना पड़ा काम कुछ फ़िल्मों में और मराठी फ़िल्मों में उन्होंने कुछ काम भी किया। और उसके बाद लेकिन वो उनके दिल में गाने का ही था कि उनको गाना गाने के लिए उनको कोई ब्रेक की उनकी भी आवश्यकता थी कि कहीं पर उनको गाना गाने का मौका मिले। तो गुलाम हैदर जी थे, मास्टर गुलाम हैदर जी, वो उनको लेकर के गए वो जो गुलाम हैदर जी थे वो म्यूज़िक कंपोज़र थे, तो वो एक इंडियन इन फ़िल्म मेकर एस मुखर्जी के पास उनको लेकर के गए कि वो एक शहीद मूवी बना रहे थे और उन्होंने बोला कि इस लड़की को गाने का मौका दीजिए। तो जब उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा ये तो बहुत पतली आवाज़ है। तो शमशाद बेगम और इन सब का ज़माना था, मीरबाई कर्नाटकी, नूरजहाँ, इन सब का ज़माना था जबकि जो कि थोड़ा भारी आवाज़ में गाते थे, लेकिन इनकी आवाज़ उनको बहुत पतली मालूम हुई तो उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद हैदर साहब को थोड़ा दुःख हुआ और वो रेलवे स्टेशन में वो गए उनको लेकर के और रेलवे स्टेशन में खड़े होकर के उन्होंने फिर से बोला कि फिर से तुम मुझे गा कर के सुनाओ तो। और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर के फिर से लता मंगेशकर जी ने उनको गाना गा कर के सुनाया। वो बहुत कन्विंस्ड हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको वो चांस देंगे और उसके बाद इस तरह से उनकी संघर्षों की शुरुआत हुई स्टार्टिंग में। और धीरे-धीरे हम उनकी और भी बातें आपको बताएँगे और मैं स्वर्णिमा जी उनको बुलाना चाह रही थी वो स्वर्णिमा जी आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपना पहला गाना जी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं स्वर्णिमा स्वरांश युगानुगूंज मंच पर पहली बार आज गाना गा रही हूँ मैं। और मैं निवेदिता जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। गाना गाने से पहले क्योंकि ये नाम है मेरी आवाज ही पहचान है। जी, अब प्रस्तुत करिए। जी, तो लता जी को याद करते हुए उनके द्वारा गाया हुआ मेरा सबसे पसंदीदा गीत है ये। तो
मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिला ऐसे ही चला चले, तुझको देखो देखो जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। है शबाब पर उमंग, है खुशी जवान है, मेरे दोनों बाहों में जैसे आसमान है, चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। थैंक यू स्वर्णिमा जी। धन्यवाद मैडम। आप लोग अपना माइक ऑफ जी। तो ये लोग अपनी तरफ से ही गाने सब चूज करके लाए हैं आप लोगों को सुनाने के लिए, और जो जिस ब्रेक की तलाश थी लता मंगेशकर जी को, वो 1949 में उनको एक महल मूवी का आएगा आने वाला ये वाला जो गाना था, इस एक गाने ने इनको पूरे भीड़ से अलग करके रख दिया, और सब लोगों ने तब पहचाना कि ये सबसे बड़ी बात जो मुझे मालूम चली कि इस गाने की रिकॉर्डिंग में कहीं उनका नाम नहीं आया था, लेकिन पब्लिक परेशान हो चुकी थी। पब्लिक ने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये किसकी आवाज है और ये कौन है, इनका नाम हमें बताइए। शोर मच गया पब्लिक में, और इस एक गाने ने उनको बिल्कुल अलग कर दिया और सब लोगों ने बहुत धूम मच गई। और इस गाने की एक खास बात और भी है कि कमाल साहब डायरेक्टर थे इस मूवी के, और उन्होंने बहुत अजीब सी एक सिचुएशन रखी थी कि ये जो गाना है, ये जो गायिका है, उसकी आवाज दूर से आनी चाहिए, दूर से आकर के फिर आने वाला पर जैसे आएगा पे आकर के वो एकदम से करीब आए आवाज।
इसके लिए लता मंगेशकर जी को इतनी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि उनको माइक से काफी दूर से जाकर के, जबकि माइक नहीं था उनके पास, वहां से गाते हुए आकर के फिर वो माइक के करीब आई। फिर उन्होंने बिल्कुल उस सिचुएशन को उन्होंने बिल्कुल निभाया जो डायरेक्टर ने उनको सिचुएशन दी थी, और इस एक गाने से उनकी पहचान बनी इंडस्ट्री में। और इसके बाद फिर उनको किसी ने भी पीछे नहीं छोड़ा और वो आगे बढ़ती गई, और सारा इतिहास हम सबके सामने है। और इसी बात के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ रोली श्रीवास्तव जी को। रोली जी अपना माइक ऑन करें और एक गाना सुनाएं। और इससे पहले मैं एक बार और सबसे पहले लता मैं जी को आपका लाना आभार चाहती हूँ हमारे बीच। करना चाहती मेरी आवाज ही पहचान है। जी रोली जी, रोली श्रीवास्तव। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ निवेदिता जी, आपने मुझे इस अनुगूंज प्रोग्राम में हिस्सा बनाया, और अपने सभी दर्शकों को बहुत सारा प्रणाम। बचपन से ही लता जी के गीत गाती आ रही हूँ, तो आज उन्हीं के लिए जो मेरा सबसे पसंदीदा है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आहा हा हा ओ हो ओ आहा हा हा ओ हो आ तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जा मैं खुदी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो उन दिनों लोकल ट्रेन में सफर करते थे, चाहे वो कितने भी बड़े एक्टर थे, जो गायक लोग होते थे, सब लोकल ट्रेन में बॉम्बे में सफर करते थे। तो जो हैदर साहब ने लता मंगेशकर जी को बोला था कि आपको हिंदी और उर्दू भी सीखनी पड़ेगी अगर आप इंडस्ट्री में गाना चाहती हैं तो उस चीज पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक घटना हुई उनके साथ, उसके बाद उन्होंने इस चीज का प्राण करा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वो घटना क्या थी कि वो लोकल ट्रेन में जा रही थी और हैदर जी ने उनकी एक शख्स से मुलाकात कराई, वो फिल्म अभिनेता थे, और उनसे बोला कि ये गाना गाती हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? तो उन्होंने कहा ये
मराठी हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मराठी लोगों की तो भाषा में दाल भात की बू आती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका क्या मतलब? कहते नहीं, इनसे उर्दू वगैरह का नहीं होता प्रोनंसिएशन। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो लता मंगेशकर जी ने बहुत फील करा कि ये तो लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने उर्दू सीखनी शुरू करी ताकि उनका प्रोनंसिएशन बहुत बेहतर रहे और कोई भी कभी भी उनके गानों में गलती ना निकाल सके। उन्होंने मौलाना साहब से उर्दू की शिक्षा ली बेहतरीन ढंग से। और वो जो शख्स थे, वो जो अभिनेता थे, उनका नाम था दिलीप कुमार। और 1960 में जब अल्बर्ट हॉल, जब लंदन में उनका जब पूरा प्रोग्राम हुआ लता मंगेशकर जी का, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में अल्बर्ट हॉल में प्रोग्राम होना, तो वहां पर जो इंट्रोडक्शन कराया वो दिलीप कुमार जी ने लता मंगेशकर जी का इंट्रोडक्शन कराया 1960 में। तो इस एक बात के साथ मैं दोबारा आप लोगों के सामने इनवाइट कर रही हूँ मौमिता को उनके दूसरे गाने के लिए। और मौमिता, 1 मिनट गाने से पहले हम लता जी को दोबारा अपने बीच में लाएंगे। मेरी आवाज़ ही पहचान है। यस मौमिता। मैं सुनाना चाहूंगी दिल अपना और प्रीत पराई मूवी का एक गाना। अजीब दास्तान है ये। स्वागत। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू। थैंक यू मौमिता, थैंक यू। काफी सारे लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, और आप सबका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में फिर से। और आप लोग बहुत मन से जो जुड़े हुए हैं, ये एक अलग तरह की श्रद्धा सुमन है लता मंगेशकर जी को। तो जब इंसान बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत फेमस हो जाता है, तो अक्सर वो उन लोगों को भूल जाता है जो कि जिन्होंने उनको कुछ सिखाया था। लेकिन लता मंगेशकर जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। उन्होंने सबको बोला, सब इंटरव्यूज में बोला, 80 साल में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तब भी उन्होंने बोला कि हैदर साहब ने उनको क्या क्या सिखाया, अनिल विश्वास जी ने उनको ये सिखाया था कि कैसे कैसे करके सांस कहाँ कहाँ पर छोड़नी है, कहाँ कहाँ पर लेनी है गाना गाते समय।
उन्होंने उनका नाम मेंशन किया अपने इंटरव्यूज में। लता मंगेशकर जी का पूरा, जब हम बोलते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा, तो हमने उनसे क्या नहीं सीखा। उनका जीवन एक तपस्या थी। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत उन्होंने अपने परिवार को पूरा संभालने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने अपने क्लासिकल सीखना चाहती थी, उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा। फाइनेंशियली उन्होंने इतना सपोर्ट किया अपने परिवार को कि लोग थिएटर से लेकर के जो रेलवे स्टेशन था वहां पर तांगे से आते थे, बट वो तांगा नहीं करती थी, उस पैसे को बचाती थी। और वो जो पैसा बचता था वहां स्टेशन के पास में जो भाजी वाला बैठता था, वहां से भाजी लेकर के वो घर लेकर के जाती थी ताकि घर का खाना बन सके। वो तांगे के पैसे बचा करके वो करती थी। अपनी लग्जरियस लाइफ उन्होंने छोड़ दी थी, शादी नहीं करी उन्होंने ताउम्र, क्योंकि उन्होंने अपने भाई बहन पढ़े। एक ऐसा जीवन जिससे कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और भी आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही मैं स्वर्णिमा जी को दोबारा आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी अगली प्रस्तुति दें। जी मैम, लता जी का अचानक हमारे बीच से जाना जैसे दिल का खिलौना टूट जाना, तो मेरा अगला गाना दिल का खिलौना टूट गया ही है, लता जी को याद करते हुए। जी जी, एक सेकंड जी जी। मेरी आवाज़ ही पहचान है। जी स्वर्णिमा। जी। टूट गया दिल का खिलौना है, टूट गया दिल का खिलौना है, टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है। दिल का खिलौना है, टूट गया दिल का खिलौना है, टूट गया। हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा। उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा, हम तो चले थे लेके तेरा ही सहारा। साथी हमारा हमसे छूट गया, दिल का खिलौना है, टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है। दिल का खिलौना है, टूट गया। कैसी परदेसी सोने प्रीत लगाई, कैसी परदेसी सोने प्रीत लगाई। चैन भी खोया हमने नींद गवाई, चैन भी खोया हमने नींद गवाई। तेरा एतबार करके, हाय इंतजार करके, खुशियों के बदले गम की दुनिया बसाई।
जालिम जमाना हमसे रूठ गया, दिल का खिलौना है टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। थैंक यू। थैंक यू स्वर्णिमा। तो इसके बाद हम रोली जी को बुलाएंगे। रोली जी अपना गाना आप तैयार रखें, और उसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जी रोली जी, तो रोली जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि रोली जी का बिल्कुल लास्ट मिनट एंट्री है, और इनकी मदर हैं रजनी रंजना जी, जो कि हमारी साहित्यिक संरक्षिका हैं, और उन्होंने फोन किया कि रोली जी लता मंगेशकर जी के गाने गाती हैं, और वो आज उनके, क्योंकि आप उनका श्रद्धांजलि का एक दिवस मना रही हैं, तो उसमें रोली जी भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं। तो मैंने फिर रोली जी को बोला कि ठीक है, आप आ जाइए। ठीक है रोली जी, आप अपना अगला गाना सुनाइए। जी, आपका स्वागत है। एक सेकेंड, मैं एक बार और लता जी को हम याद करेंगे। हर गाने के पहले हम लता जी को याद। मेरी आवाज़ ही पहचान है। जी रोली जी, स्वागत। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। ओ ये बहारें, ये समा सब उनके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है। ये बहारें, ये समा सब उनके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। थैंक यू। थैंक यू रोली श्रीवास्तव जी। तो एक बार किशोर कुमार जी ने एक बार उनसे पूछा, लता मंगेशकर जी ने, कि आपका फेवरेट गाना आपका कौन सा है, आपको कौन सा गाना सबसे पसंद है। तो वो हंस पड़ी, उन्होंने कहा कि मैं गाना गा करके सुनाऊं या कैसे बताऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, गा करके सुनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद तो लता जी ने कहा कि फिर किसी दिन सुनाएंगे। तो लता जी का फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जन्मदिन आया, तो लता जी ने उनको बोला कि लता जी ने एक गिफ्ट भेजा किशोर कुमार जी को, और किशोर कुमार जी को बोला कि आपने तो हमारे जन्मदिन पे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, इस बार इसको आप रिटर्न गिफ्ट समझ लीजिए, और ये हमने आपके लिए भेजा है। तो उन्होंने जब उसको खोला तो एक टेप निकला उसमें। तो लता जी बाकायदा HMV स्टूडियो में गई, और उन्होंने उनके लिए रिकॉर्ड कराया वो गाना, और ये जीवन है। तो ये जीवन है गाना उनका फेवरेट गाना था लता जी का, जो कि फिर किशोर कुमार ने उस रिकॉर्डिंग से उनका गाना ये वाला सुना। और ये एक बात बतानी थी आप लोगों को। और इस गाने को मैं चाहती हूँ कि अगर थोड़ा-सा मोमिता गा करके सुना पाए। और मोमिता, एक तो ये वाला गाना, और इसके बाद अगली जो भी आप प्रस्तुति देना चाहते हैं, अगला गाना वो भी सुना दीजिएगा। और जो सबसे लास्ट वाला गाना सबसे लास्ट में रखना है, अभी वो वाला मत सुनाइएगा। मेरी आवाज़
जी, मोमिता। ये जीवन है वाला गाना थोड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये जीवन है, इस जीवन का, ये जीवन है, इस जीवन का, यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का, यही है, यही है, यही है रंग रूप। अच्छा, बहुत अच्छा मोमिता। और आपने ये वाला गाना, क्योंकि ये गाना मैं चाहती थी कि लता जी का फ़ेवरेट गाना था, तो मैं चाहती थी कि कोई ना कोई इस गाने को ज़रूर गा दे, और आपने इसको गाया। और मोमिता, आप अपनी अगली प्रस्तुति दें। हाँ। तो हाँ, साथ में 1 मिनट मोमिता, 1 मिनट। अपनी अगली प्रस्तुति से पहले भी लता जी को याद। मेरी आवाज़ ही पहचान है। जी मोमिता। मैं घर मूवी का एक गाना सुनाना चाहूँगी। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज़ है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज़ है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज़ है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज़ है, आपकी बातों में है कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में है कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज़ है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज़ है, आपकी आँखों में कुछ। थैंक यू। थैंक यू मोमिता। और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती जा रही हूँ बीच-बीच में। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। और लता जी की एक खास बात थी कि वो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती थी, और उनको सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। और वो बिल्कुल दूसरी तरह की, और एक बिल्कुल माथे पे बिंदी लगाती थी अपनी गोल, और सफ़ेद साड़ी पहनती थी।
तो जो लता जी थी बहुत ही साधारण किस्म की रही, सारी ज़िंदगी और इतनी ऊँचे स्तर को उन्होंने छुआ और हम हमेशा याद करेंगे बचपन से हम मतलब उनके गाने इतने लिखे भी अच्छे होते थे, पुराने ज़माने के गाने और लेकिन वो इतना छू जाते थे उनके हमारे मन को आज भी जब हम उनके गाने सुनने बैठते हैं तो आँखों से आँसू गिर जाते हैं वैसे ही। तो इतने दिल को स्पर्श करते हैं उनके गाने और सारी पीढ़ियों को छुआ है उन्होंने। हमारे बच्चों को भी उनके गाने याद हैं। तो जबकि हमारे बच्चे तो 2 पीढ़ी बाद के हैं, उनको भी अच्छे से याद है उनके गाने। तो इस चीज़ के साथ ही मैं स्वर्णिमा जी से आग्रह करती हूँ कि उनका आखिरी गाना प्रस्तुत करें क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ़ एक गाना ही सुनेंगे और क्योंकि प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है, तो स्वर्णिमा जी आप कोई भी आखिरी गाना जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहें। जी जी, मैम। 1 सेकंड। जी, 1 सेकंड। जी। मेरी आवाज़ ही पहचान है। जी। जी। लता दीदी के गाए हुए कई गानों में से ये गाना ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव में बहुत सारे लोगों को निकलने में बहुत सहायता किया इस गाने ने और ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गीत है, जो कि है तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं। जिनके लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जिनके लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं। आज आ गए भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। आज आ गए भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। कल क्या पता किनके लिए आँखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान
थैंक यू स्वर्णिमा, थैंक यू स्वर्णिमा, थैंक यू मैम। जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और अब वो गाना जिससे हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, एक ऐसा गाना जिसको जब लता जी गाती थीं, तो हॉल में सब लोग खड़े होकर के वो गाना सुनते थे और लोगों ने बहुत पसंद किया वो गाना। लोगों की आंखों से आंसू गिर जाते थे। उस गाने से इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। पहले मोमिता सुनाएंगी और उसके बाद हम लता जी का वो गाना सुन करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और जितनी भी गायिकाएं हमारे बीच में उपस्थित रहीं, मैं उन सबको पहले ही धन्यवाद दे देना चाहती हूँ, क्योंकि उस कार्यक्रम के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। रुमकी चंद्रा जी, रोली श्रीवास्तव जी, स्वर्णिमा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मोमिता जी, आपको भी धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम को इस गाने से समाप्त करेंगे और जितने भी हमारे साथ श्रोता उपस्थित रहे, उन सबको भी मैं पहले ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद उस गाने के बाद ना आप कुछ सुनने लायक रहेंगे और ना हम कुछ बोलने लायक रहेंगे, क्योंकि हम उसके बाद जो वीडियो चलाएंगे वो लता जी की गाई हुई चलाएंगे। नीलम जी, ब्रिजबाला गुप्ता जी, पूनम शर्मा जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, शोभना तनेजा जी, ब्रिजबाला गुप्ता जी, मधु खरे जी, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। विनोद ब्रिंग जी, मंजू श्रीवास्तव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े आज इस कार्यक्रम को देखने के लिए। वीना कुमार जी, राजीव रंजन जी, गाना सुन के जाइएगा। पूनम शर्मा जी, आभा सिन्हा जी, जिसका नाम नहीं ले पाई हूँ उनको बहुत सॉरी। जरूर हम लोग देख लेंगे उनके कमेंट्स, काफी आगे चले गए उनके नाम। और ये गाना सुन के जाइएगा। मोमिता, इस गाने को पहले आप गाइए और उसके बाद हम लता जी का सुनाएंगे। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। याद उन्हें भी कर लो।
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो वीर